और एग्जिट पोल के नतीजे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 8 सीट पर जीतने जा रही है। जो एग्जिट पोल अभी दिखाए जा रहे हैं वो केवल भ्रामक है, हमारे पक्ष में परिणाम आ रहा है। बिहार के मतदाता मालिकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने का काम किया। कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स से लेके विलेज लेवल वर्कर्स तक को भी मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की इस चुनाव में और निश्चित रूप से परिणाम भी हम लोगों के पक्ष में मिलेगा। 1 तारीख की शाम को जो एग्जिट पोल आया वो बिल्कुल फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है। हम लोगों को जो नीचे से ग्राउंड रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं आप सब मित्रों को इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग अधिकांश सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीते, चाहे वो खगड़िया की सीट हो सीपीएम लड़ी है, चाहे काराकाट की सीट हो जो माले लड़ी है। उस तरह से राष्ट्रीय जनता दल 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर है आगे। 6 से 7 सीट निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ये मैं कह सकता हूं। इसलिए एग्जिट पोल का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, रियल एग्जिट इस सरकार का होने जा रहा है। कल शाम तक आपको पता चलेगा कि गृह मंत्री जी का एग्जिट है, प्रधानमंत्री जी का एग्जिट है और उनके मंत्रिमंडल का एग्जिट होने जा रहा है। और लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल आते ही तमाम राजनीतिक दल दावे कर रहे हैं कि हम 40 के 40 सीट जीत रहे हैं। तो वहीं एनडीए घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने यह दावा किया है कि हम लोग इस बार 40 की 40 सीट जीतेंगे और हमारी पार्टी को जो 5 सीट मिला है वो 5 सीट पर लोग जीतेंगे। 2014-2019 की तरह परिणाम रहेगा। कह दिया था कि लोक जनशक्ति पार्टी 2014 और 19 की तरह 24 में भी 100% स्ट्राइक रेट रखते हुए 5 की 5 सीट जीतने जा रही है। और हमने कहा था कि 400 के पारे का जो लक्ष्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उसको हम लोग 40 की 40 सीट जीतकर बिहार से मजबूत करने जा रहे हैं। आप कल जब देखेंगे चुनाव परिणाम आएगा तो निश्चित तौर पर 40 की 40 सीटों पर हम लोग विजयी होंगे और एनडीए एक मजबूत संदेश बिहार से देने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन करे तो हम लोग 295 सीट जीत गए हैं। देखिए, अब तो दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, गालिब की एक शेर है। अब दिल बहलाने के लिए कोई 400 भी कह दे, 543 भी कह दे, हम लोगों को कोई इस पे ऐतराज नहीं हो सकता। और पटना में महागठबंधन की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस वार्ता में राजद और कांग्रेस ने यह दावा किया है कि एग्जिट पोल पूरे तरीके से क्रिएटेड है और बिहार में इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। 4 जून को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। पर 883 वोट गिरे, शाम 6:30 सबके हस्ताक्षर हो, वो कॉपी आप फोटोकॉपी उसकी उपलब्ध कराएं। उसकी क्यों आवश्यकता होगी? उसकी आवश्यकता इसलिए होगी कि जब डिस्प्ले होगा रिजल्ट का, तो अगर आप देखें कि बूथ पर 883 वोट गिरे लेकिन ईवीएम में 918 वोट आ रहा है, तो यह त्रुटि है, यह विसंगति है। इस विसंगति को दूर करने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। सील में कहीं भी अगर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट की सील में कहीं कोई दिक्कत है तो आप उम्मीदवार की बातों को ध्यान में रखते हुए तुरंत पहल कदमी लीजिए। ये मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, ऑब्जर्वर साहिबान से, साहब से ये कहना चाहता हूं कि इस बार अगर किसी भी प्रकार की गुंजाइश रखी आपने धोखाधड़ी की, चाहे किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो आपके पास, किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो, तो सबसे बड़ा फोन जनता के पास। कई बिंदुओं पर चुनाव आयोग से हम लोगों ने बात की है। एक प्रमुख बातें हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती कैसे होती है, नियम क्या है कि पहला 1 घंटा पोस्टल बैलेट की गिनती होती है।
पूरा नहीं हुआ तो ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती पैरेलल चलता है और तब तक वो जारी रहता है जब तक समाप्त न हो। परंतु आखिरी राउंड के गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती को समाप्त करना है। गड़बड़ी यही है। अगर ठीक ही बोला है आदरणीय मनोजा जी कि हम लोगों ने पोस्टल बैलेट की दर्ज को झेला है, किस प्रकार से पिछली बार कोई प्रत्याशियों को हराया जिसमें शक्ति यादव जी है, तो इस बार प्रतिकार न केवल प्रत्याशी करेगा, देश की जनता भी करेगा, क्योंकि वोट देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ